भारतीय नौसेना ने अपनी ताकत का एक बार फिर से लोहा मनवाया। अरब सागर में इंडियन नेवी का पराक्रम फिर से देखने को मिला। इंडियन नेवी ने बीते 24 घंटे में अरब सागर में 2 जहाजों को सोमालिया के समुद्री लुटेरों से बचा लिया। 19 पाकिस्तानी नागरिकों समेत ईरानी जहाज को बचाया। में नाज़रीन बात करूंगी एक हुए यहूदो नसारा शिमाली अमेरिका से मशक़े वस्ता तक। हमें माफ कर दो। अभी रिसेंटली ईरान की एक शिप को जो है वो सोमालिया के समुद्री डाकुओं ने हाईजैक किया। इंडियन नेवी ने जिस तरीके से बहादुरी से 17 के करीब जो से ईरान के क्रू मेंबर हैं उन्हें बचाया। भारत ने जो 10 कंट्रीज का अलायंस बनाया है, ये अमेरिकनों ने टूटा फूटा सा उस अलायंस में शामिल नहीं किया। यही अमेरिका को प्रॉब्लम, ये जो मिसाइल अमेरिका इस वक्त जो भारत के साथ, भारत को अमेरिका को यही चीजें पसंद नहीं आ रही कि इंडिया इज ऑलरेडी बिहेविंग लाइक अ सुपर पावर। उन्होंने अपने 2 शिप जो हैं वो अपने ट्रेड शिप्स को की प्रोटेक्शन के लिए वहां भेज दिए हैं। ISS कोची और ISS कलकत्ता, वो उन्होंने रेड सी पे भेज दिया अपने। अरब सागर में एक बार भारतीय नौसेना ने समुद्री लुटेरों को मंसूबों को नाकाम कर 17 लोगों को बचा लिया। संदेश मिलते ही INS सुमित्रा तुरंत अगवा जहाज के पास पहुंचा और नौसेना के जहाज पर तैनात ध्रुव हेलीकॉप्टर्स ने ईरान के जहाज को घेर लिया। खुद को भारतीय नौसेना से घिरा देख समुद्री लुटेरों ने ईरान के जहाज को छोड़ दिया और वहां से भाग खड़े हुए। इसके साथ भारतीय नौसेना ने ईरान के जहाज पर सवार चालक दल के 17 सदस्यों को सकुशल छुड़ा लिया। अमेरिका ने यह बोला है कि ये जो भी हमला हो रहा है शिप्स पे, आपको पता है ना कि भारत के भी INS कोची और INS कोलकाता गए हैं, स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर्स जिसके अंदर ब्रह्मोस मिसाइल लगी हैं। दोस्तों, ये अमेरिका का ये कहना है कि इसके पीछे ईरान का हाथ है। यही इसका मतलब है ना, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। सो ये चीजें जो हैं ये हैं, सो इट मींस इंडिया इज डिप्लॉइंग, इंडिया इज फुली एम्बिशियस कि वो इन चीजों को फुल एम्बिशियस होकर लगा हुआ है। ठीक है जी, कि हाँ हम ये कर सकते हैं, करना चाहिए। हम तशवीश का इजहार करते रहे, तुम चीखते रहे, चिल्लाते रहे, हम तुम्हारे साथ हैं, बस हम यही सदा लगाते रहे। तुम पुकारते रहे कि हम मुसलमान हैं, क़िबला अव्वल के मुहाफ़िज़ हैं, रसूले खुदा के जानिसार हैं। हम नारे तकबीर बुलंद करके मोबाइल बंद करते रहे। और इंडिया को ही हम देख रहे होते हैं वो क्या कर रहे हैं। लेकिन नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का मतलब होता है कि हमारे एम्बिशन ज़्यादा हैं, हम ज़्यादा हिस्सा चाहते हैं। सो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का मतलब यह है कि हम बड़े हैं, बाकी छोटे हैं, हम सबको सिक्योरिटी देंगे, हम दादा हैं। यही मतलब अपनी लोकल लैंग्वेज में जैसे हम करें। तो मैं इंडियन नेवी को और इंडिया के लोगों को जो अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि देखिए जिस तरह इन्होंने इंसानी जानें बचाई। जबरदस्त, देखिए सर, बड़ी हिम्मत वाली बात है कि आप पाकिस्तान में खड़े होकर इंडियन नेवी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर किसी के पास लॉजिक नहीं होगा। क्या उन्होंने वाकई में इंसानों की जानें नहीं बचाई, और वो भी मुसलमानों की है? क्योंकि देखिए, अलर्ट रहते हैं कि तुरंत इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद वो जाके अरब सागर के अंदर पहुंच जाती है मेन लोकेशन पे और बचा लेती है उन लुटेरों से। तो कितनी पावरफुल हमारी आर्मी बन चुकी है, पानी के अंदर भी और जमीन के अंदर भी।
और दोस्तों लुटेरे भी अब 100 बार सोचेंगे कि हम जाके जहाज लूटे कि नहीं लूटे, क्योंकि अगर वो ऐसा सोचेंगे तो इंडियन नेवी वहां पे पहले से तैनात रहेगी उनको पेलने के लिए, क्योंकि कितनी ज्यादा पावरफुल हमारी इंडियन नेवी है, जो कि कभी डरते नहीं है किसी से भी। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। भारतीय नौसेना ने अपनी ताकत का एक बार फिर से लोहा मनवाया। अरब सागर में इंडियन नेवी का पराक्रम फिर से देखने को मिला। इंडियन नेवी ने बीते 24 घंटे में अरब सागर में 2 जहाजों को सोमालिया के समुद्री लुटेरों से बचा लिया। भारतीय युद्धपोत INS सुमित्रा ने अदन की खाड़ी में सोमाली समुद्री लुटेरों को करारा जवाब दिया। 19 पाकिस्तानी नागरिकों समेत ईरानी जहाज को बचाया। इन लुटेरों ने मछली पकड़ने वाले FV अल नईमी जहाज को हाईजैक कर लिया था। जहाज से इमरजेंसी कॉल आने के बाद युद्धपोत INS सुमित्रा ने ऑपरेशन चलाया, बड़ी सफलता हासिल की। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस ऑपरेशन में भारत के मरीन कमांडोज ने हिस्सा लिया। ये जहाज दक्षिणी अरब सागर में कोच्चि से लगभग 850 किलोमीटर पश्चिम में समुद्री डाकुओं के कब्जे में थी। ये पहली बार नहीं है जब भारतीय नौसेना ने सोमाली समुद्री डाकू An Iranian fishing vessel was hijacked by Somalian pirates. Indian commandos issued a warning to the pirates, asking them to back off. The pirates were disarmed, told to move towards Somalia. The hijacked vessel was sanitized and released for onward transit. और ये इंडिया आपको पता है 2011 ऑनवर्ड कॉन्टिन्यूसली लगा हुआ है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, ठीक है। और ये सारे जितने भी इंडियन ओशन में लिटरल स्टेट्स हैं सब वो लगा हुआ है। और दे वांट टू emerge एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर एंड दे कंसिडर दिस एज ए सॉफ्ट पावर। देखिए जो मिलिट्री डिप्लोमेसी होती है ना, आप ये जो इंडियन नेवी पहुंचती है, आपको पता है जब ये मर्चेंट वेसल्स चलती हैं तो जिस मुल्क ने इनको प्रोटेक्ट करना है दैट कंट्री विल वो उसको हाईलाइट करेगा अगली दफ़ा जब नेवीज़ की मुलाकात हो कि जनाब आपकी मर्चेंट वेसल जा रही थी, उसने डिस्ट्रेस कॉल दी, हम वहाँ पहुँच गए और हमने आपका किया, हमने आपके लोग बचाए, आपका जहाज़ बचाया, हमने देखिए हम बड़ा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मतलब दैट्स हाउ दे डू। सो फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे आ रहे हैं, ठीक है जी। सो अभी तो उनके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी हैं और ये चीज़ें जो हैं ये बताता है कि वो इंडिया अपने आप को फर्दर इंगेज कर रहा है। सो हमें भी इन चीज़ों को देखना है कि जब इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे बात करता है तो टेक्निकली वो बेसिकली दैट पुट्स पाकिस्तान, दैट क्रिएट्स अ सिक्योरिटी डायलेमा फॉर पाकिस्तान। ये एक रियलिटी है जो मिलिट्री लैंग्वेज को समझते हैं। व्हेन इंडिया टॉक्स ऑफ अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, वो हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी डायलेमा है। हम जारी बात है फिर बंदे घबरा जाते हैं कि भाई ये कह रहा है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, इट मीन्स खर्चा बढ़ा दो, अपना एक्सपेंसेस बढ़ा दो, चीज़ें ज़्यादा कर लो, यही इसका मतलब है। और क्या चीज़ है इसका मतलब? सो ये पाकिस्तान जो है वो जब इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की बात करेगा तो दैट विल क्रिएट अ चैलेंज फॉर पाकिस्तान। बट फॉर द इंटरनेशनल वाटर्स, इंटरनेशनल सी, इन जगहों के लिए एक वो है, इस चीज़ की जो है ना वो एक वैल्यू होती है। आपने ये कसमें खा ली हैं कि हमने पढ़ना नहीं, तालीम तरक्की हमने तरक्की तालीम से नहीं करनी, हम जिहाद से तरक्की करेंगे। खुदा नाजे शर्म करो यार। आपके ये जो आते हैं CSS अफसरान, जो जूनियर ब्रिटिश एजेंट हैं, यहां से कुछ भी नहीं लेके जाते। बंद अकल के ताले लेकर आते हैं, बंद अकल के ताले लेकर वापस चले जाते हैं। कहतुर रजाल है आज ना सिर्फ पाकिस्तान में, इन द एंटायर मुस्लिम वर्ल्ड 1.9 बिलियन मुसलमान हैं और जलील ख्वार हो रहे हैं, चाहे अपने मुल्कों में हैं चाहे बाहर हैं। तो ये फजूल की बातें। अभी मैं इंडियन नेवी को और इंडिया के लोगों को जो अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि देखिए जिस तरह इन्होंने इंसानी जानें बचाई। जबरदस्त। देखिए सर, बड़ी हिम्मत वाली बात है कि आप पाकिस्तान में खड़े होकर इंडियन नेवी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर किसी के पास लॉजिक नहीं होगा। क्या उन्होंने वाकई में इंसानों की जानें नहीं बचाई, और वो भी मुसलमानों की? ईरान के जो क्रू मेंबर थे, इसके ऊपर तो कोई आप में से ब्लेम भी नहीं कर सकता पाकिस्तान से कि भाई आपने इंडिया के फोर्सेस की तारीफ कर दी। आज मैं इंडिया के, देखिए मैं पूरी ऑडियंस को, पूरे पाकिस्तान को बताना चाहूंगा, पूरी दुनिया को, हम सिर्फ इंडिया की तारीफ नहीं करते।
जो कुछ कर रहा हो हम उसकी तारीफ करते हैं। ठीक है। अभी आज ही पाकिस्तानी फोर्सेस के ऊपर सर, हम पाकिस्तानी फोर्सेस की शुरू में हमने बताया है कि जिस तरह बलूचिस्तान वालों के साथ हो रहा है, लेकिन जहां उनकी तारीफ है हम वो भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ठीक है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि ईरान ने पाकिस्तान पे रॉकेट मारे, पाकिस्तान ने प्रॉपर भरपूर तरीके से उसका जवाब दिया। ईरान को पता चला कि हमने पाकिस्तान को छेड़ा है। देखिए, पाकिस्तान में पूरी दुनिया को पता है गुर्बत है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, हालात बहुत बुरे हैं, ये पूरी दुनिया को पता है। लेकिन पाकिस्तानी लोग गरीब हैं, पाकिस्तानी फोर्सेस या आर्मी गरीब नहीं है। हमने सारी जिंदगी दी है सर, हाँ। हमने सारी जिंदगी आर्मी को तो दिया है। हमारा डिफेंस इतना को मजबूत हो चुका हुआ है, चाहे हमारे बच्चों के पास खाने को पानी रोटी नहीं है, चाहे हमारे घरों में बिजली नहीं है, चाहे हमारे घरों में सुई गैस नहीं है, हम रोटी पकाने से महरूम हैं, लेकिन हमने अपनी फोर्सेस को इतना मजबूत किया, इतना मजबूत किया है कि हमारी फोर्स, आप ईरान के साथ कंपेयर कर लीजिए हमारी फौज को, कि ईरान पाकिस्तानी फौज के आगे कुछ भी नहीं है। नहीं, उसमें ये है, ये तो एक इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक हमारी जो सी आर्मी है तकरीबन 7वें नंबर पे आती है, 7वें 8वें नंबर पे आती है। इंडिया की आर्मी दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे आती है, ईरान की टॉप 10 में भी नहीं है। ये तो एक रियलिटी है। लेकिन आबिद भाई, देखा जाए एक इस टाइम ये कंसेप्ट नहीं है किसकी आर्मी बहादुर है या किसकी आर्मी मजबूत है। कंसेप्ट में हमारा रीजन या बात करने का मकसद ये है कि दो कंट्रीज, नेबर कंट्रीज हैं, आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं, ऊपर से मुस्लिम कंट्री है, और तीसरा कंट्री जो कि पूरी दुनिया के साथ अपने रिलेशन बेहतर कर रहा है, ईरान के साथ। बड़ी प्यारी बात ज़हन से मैं बात काट दूं। देखें, ये मुस्लिम वाला कॉन्सेप्ट ना सबसे पहले शुएब भाई अपने ज़हन से निकालिए। ये मुस्लिम वाला कोई चक्कर नहीं होता, ये हम लोगों ने बनाया हुआ है, ये हमारे मीडिया ने बनाया हुआ है, हमारे मस्जिद के मुल्लाओं ने जुम्मे वाले दिन बनाया हुआ है जो किताब देते हैं। देखिए, मुस्लिम उम्मा वाला कोई चक्कर नहीं है, ये सब झूठ है। आप सऊदी अरेबिया को ले लीजिए, ठीक है, आप ईरान को ले लीजिए, आप यूएई को ले लीजिए, अभी अफगानिस्तान बांग्लादेश को ले लीजिए, अफगानिस्तान बांग्लादेश को भी ले लीजिए। अब ये सब मुस्लिम उम्मा है ना, हम इनके बीच में है, ये हमारे साथ साथ ही हैं सभी। अब मुझे बताएं कि कितने मुल्कों के मैंने नाम लिए, हमारे पाकिस्तान के इन मुल्कों में किस किस मुसलमान के साथ रिलेशन बेहतर है, कौन से मुल्क के साथ बेहतर है? एक सेकंड सर, एक सेकंड, ठीक है, थोड़ी सी बात शुएब भाई कंप्लीट होने दें, उसके बाद आप बोलिए। देखिए, अफगानिस्तान के साथ हमारा पंगा, बांग्लादेश के, ओए होए, बांग्लादेश का नाम ज़हन में आ गया। अभी बांग्लादेश के लिए 5 मिनट आप मुझे दीजिएगा, मैंने बांग्लादेश के ऊपर बातें करनी है। बांग्लादेश के साथ हमारा पंगा है, उसके बाद ईरान के साथ हमारा पंगा हो गया। मतलब ये है कि अभी सऊदी अरेबिया में देखें कि मक्का में, मदीना में, सॉरी, इंडिया की एक खतून जो वजीर थी वो मदीना शरीफ गई। ठीक है। तो मकसद ये है कि सऊदी अरेबिया और ये जो सारे मुल्क है ना, इन्हें अब समझ आने लगी हुई है कि दुनिया है, दुनिया इस्लाम के साथ पूरी दुनिया है, उसे भी लेके चलना है हम लोगों ने। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, अपनी राय जरूर बताना कि क्या लगता है क्या होगा, और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी न्यूज़ देखने के लिए। और दोस्तों 1 लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है। तो आपका 1 लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।